ध्यान दीजिए। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक सवाल बताएंगे। यह सवाल है प्रश्नावली 13 ए का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को एक बच्चा कमेंट करके पूछा है। अगर इसी तरह से और लोग भी कमेंट करके पूछते रहेंगे तो हमसे सवाल पूछना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। आप लोग इसी तरह से कमेंट करके क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो हम उत्साहपूर्वक आपके प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे। यह जो बच्चा क्वेश्चन पूछा है, शायद कमेंट बॉक्स में अपना नाम अमरजीत कुमार लिखा है। अमरजीत कुमार अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो अपना क्वेश्चन, अपना सवाल समझें। हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई पॉइंट आपके समझ में न आता हो हमारे समझाने के बाद भी, तो फिर आप कमेंट करेंगे कि इस जगह पर हमको ये बात समझ में नहीं आई है, तो दोबारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो अमरजीत जी का क्वेश्चन है, एक टेंट है। टेंट दो तरह से बनाया गया है। टेंट का जो निचला हिस्सा है वह बेलन के आकार का है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वह शंकु के आकार का है। पूरे टेंट की ऊंचाई क्वेश्चन में बता रहा है 8.25 मीटर है और जो बेलनाकार हिस्सा है टेंट का, उसकी ऊंचाई बता रहा है 5.5 मीटर है। और जो शंक्वाकार भाग है टेंट का चित्र में, उसकी ऊंचाई h दर्शा रहा है। पूछा जा रहा है और जो टेंट है, टेंट का व्यास 30 मीटर दिया है। जो टेंट का व्यास है वह सवाल में 30 मीटर बता रहा है। पूछा जा रहा है कि बताइए यह जो टेंट बना है 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है, कैनवास एक तरह का कपड़ा होता है जिसको किरमिच भी बोला जाता है, तो इस कपड़े का कितना लागत आएगी? जितना टेंट में कपड़ा लगा है उस कपड़े की लागत 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितनी आएगी? फिर से सवाल सुनिए। और विशेष करके सभी छात्रों को हम यह बताना चाहेंगे, सभी छात्रों के साथ साथ अमरजीत कुमार भी हमारी बात को अच्छी तरह से समझ लें कि किसी भी सवाल को लगाने से पहले उस सवाल को अच्छी तरह से आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। जब सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, का मतलब कि सवाल को आप ज़बानी जब कहने लगेंगे तो यह मान लीजिए कि उस सवाल का 50% हिस्सा तो आपके समझ में आ ही जाएगा। तो इस सवाल को फिर हम दोहरा रहे हैं। देखिए, आपका सवाल हम पढ़े, आपका कमेंट बॉक्स में देखने के बाद आपका सवाल पढ़े, तभी से सवाल हमारे दिमाग में है कि इस सवाल में क्या क्या दिया है। तो चूँकि हम टीचर हैं, मान लीजिए 1 बार 2 बार पढ़ करके हमको याद हो जाता है। बच्चे हैं तो कम से कम उसको 10 बार पढ़िए, सवाल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपका सवाल यही है, एक टेंट है, टेंट की पूरी ऊंचाई दिया है 8.25 मीटर। टेंट को 2 भागों में बनाया गया है। निचला भाग जो है वह लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है और जो ऊपर वाला भाग है वह लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई सवाल में दिया है 5.5 मीटर और जो शंक्वाकार भाग है सवाल में चित्र बनाया है उसमें उसकी ऊंचाई दर्शाया है h मीटर। और जो हिस्सा बेलनाकार भाग और शंक्वाकार भाग दोनों को जोड़ रहा है उसका व्यास, दोनों का व्यास बता रहा है कि समान है और वह व्यास बता रहा है 30 मीटर है। तो पूछ रहा है कि बताइए 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है उस पूरे कैनवास की कीमत कितनी होगी? तो देखिए, अब आपका सवाल हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए
पहले इसका चित्र हम बना ले रहे हैं, जैसा कि सवाल में भी चित्र दिया है। अगर चित्र सवाल में न भी दिया हो तो चित्र आपको सवाल पढ़ करके उसके हिसाब से बना लेना चाहिए। देखिए, यह टेंट का बेलनाकार हिस्सा है। इसी के ऊपर शंकुआकार हिस्सा को रख दिया गया है। ध्यान से देखते रहिए। पूरे टेंट की यह ऊंचाई है। इसको बता रहे हैं क्वेश्चन में कि पूरी ऊंचाई जो है वह 8.25 मीटर है। टेंट की जो पूरी ऊंचाई है यह 8.25 मीटर है। यह और जो टेंट का यह, इधर हट जा रहे हैं ताकि आपको चित्र नजर आए। यह जो हिस्सा है टेंट का बेलनाकार हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसकी ऊंचाई बता रहे हैं कि यह 5.5 मीटर है। 5.5 मीटर यहाँ तक का। और चित्र में यह जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है इसको दर्शाया गया है कि यह h मीटर है। यह शंक्वाकार भाग का और बेलनाकार भाग का दोनों का यह व्यास है। दोनों यहीं जोड़े गए हैं, दोनों का व्यास समान है। इस व्यास को बता रहे हैं क्वेश्चन में कि यह 30 मीटर है। यह जो व्यास वाला हिस्सा है इसको 30 मीटर दर्शाया गया है। अब सवाल पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। इस सवाल का जवाब आप निकालेंगे कैसे? तो टेंट हो या टोपी हो या कपड़े से या किरमिच से और कोई आकृति बनाई गई हो, पूछा जाए कि उसमें कितना कपड़ा लगेगा या लगे हुए कपड़े की कीमत कितनी होगी, तो आपको जिस आकृति में वह टेंट बनाया गया हो या टोपी बनाई गई हो या और किसी आकृति की कोई सामान का निर्माण किया गया हो, तो जिस आकृति से बनाया गया होगा उस आकृति का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ख्याल रखिएगा, वक्र पृष्ठ निकालना है। कपड़ा का पता करने के लिए, कैनवास का पता करने के लिए, कितना किरमिच लगा है इसका पता करने के लिए हमेशा आप याद रखिएगा वक्र पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ। तो इसमें हम शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ पता करेंगे, फिर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ पता करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जो जोड़ आएगा उतना ही कपड़ा लगा होगा, फिर जो कीमत बता रहा है उसके हिसाब से इसकी कीमत निकाल लेंगे। तो शंक्वाकार भाग का इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। आर चाहिए, एल चाहिए, ख्याल कीजिए। यह आर है या यह आर है, यह एल है। एल माने तिरछी ऊंचाई, यह ऊंचाई है। अब चित्र में हम देख रहे हैं तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी नहीं मालूम है, तिरछी ऊंचाई भी नहीं मालूम है, त्रिज्या मालूम है। तो त्रिज्या इसलिए मालूम है क्योंकि व्यास दिया है। अब ऊंचाई पहले पता किया जाए, तो ऊंचाई कैसे पता करेंगे? ध्यान दीजिए। यह इतनी ऊंचाई दिया है 8.25 मीटर, यह ऊंचाई दिया है 5.5 मीटर। तो हमको इतना चाहिए, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो यह ऊंचाई निकल जाएगी। और यह ऊंचाई किसकी होगी? तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हम पता करने जा रहे हैं कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान दीजिए, दिया है, जो चीज पहले दिया है सवाल हल करते समय उसको आप नोट कर लीजिए। पेपर में भी अगर आप बैठे हैं, एग्जाम यूपी बोर्ड में बैठे हैं या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं, तो जब जवाब देंगे तो इसी तरह से लिखिएगा जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड पर
बता रहे हैं। प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से आप जवाब दें, अच्छा रहेगा। क्या क्या दिया है? पूरे टेंट की ऊंचाई दिया है, पूरे टेंट की ऊंचाई यह दिया है 5.5 मीटर। अब हम पता करेंगे कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो यच चित्र में दिखाई गई है, इसका मान कितना होगा? तो अभी बताए कि इतना मालूम है और यह मालूम है, इस पूरे में से इसको घटा दीजिए, यह मालूम हो जाएगा। तो यच का मान होगा, तब यच बराबर हो जाएगा 8.25 ऋण 5.5। अब घटा लीजिए, अगर वहां नहीं घटा पाते हैं तो दूर लिख करके रफ पर घटा लीजिए। अब देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग गलत होगा, तो यह कॉमन गलती होती है, इस पर नहीं ध्यान देना है। सवाल कैसे लगेगा इस चीज को समझना है। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी गलत ना हो। तो 5 और 12 में से 5 जाए 7 दशमलव, और यहाँ बच गया 7, तो 7 में से 5 निकलेगा, 2 बच जाएगा। तो यह निकल करके आ गया आपका 2.75 मीटर। यह शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो गई। अब शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई पता करेंगे। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है, अब यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू अंडर रूट एच का मान निकाले हैं 2.75 का स्क्वायर प्लस आर। व्यास 30 मीटर दिया है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास है 30, तो त्रिज्या हो जाएगी 30 का आधा 15। तो आर का मान हो गया 15 का स्क्वायर, यहाँ कोष्ट में लिख लीजिए, चूंकि आर बराबर 30/2। अब इसको हल कीजिए, तो 2.75 में 2.75 का गुणा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग भी, कहीं गुणा गलत होगा तो बीच में आप बोल भी सकते हैं। 50-25 को 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 को 7 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13, फिर 7 का गुणा कर रहे हैं। 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 49 और 3 52 को 2 हासिल 5, 7 दूना 14 और 5 14 और 5, फिर से मिला लीजिए। 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 49 49 और 3 52, 4 अंक पर दशमलव हो जाएगा। वर्ग है 1 2 3 4 अंक पर दशमलव, तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव, तो ये हो गया 7.5625 ऋण 15 का वर्ग करेंगे तो 15 15 ही 225 होता है, 225। अब घटाना का नंबर आ गया, अब घटाइए। तो 225 में से घटाना है 225, दशमलव इधर 0 0 लिख दीजिए। कितना घटाना है? 7.5625 घटाइए, 0.4375। अब इसका वर्गमूल निकालना है। हमको लग रहा है कि अमरजीत कुमार का मामला यहीं फंस रहा था। अब वर्गमूल थोड़ा लंबा है, तो वर्गमूल हम आपको निकालना बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसका वर्गमूल आएगा कितना हम आपको बता रहे हैं। वर्गमूल को आप ध्यान से देखिए, कितना वर्गमूल आ रहा है। गुणा भाग जोड़ घटाना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक आध बार फिर इसको चेक कर लिया जाए, कहीं देखते हैं कहीं गुणा भाग जोड़ घटाना गड़बड़ तो नहीं है।
तो गड़बड़ है। यहाँ धन का चिन्ह है, हम यहाँ ऋण बना दिए हैं। अब गलत आ जाएगा सवाल, तुरंत यही कह रहे थे कि धन और ऋण थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ जोड़ना था तो हम घटा दिए, माइनस कर दिए थे। अब इसके लिए हम सारी हैं और थोड़ा सा फिर इसको जोड़ करके देख रहे हैं कितना आ रहा है। 232.5625। आप भी अमरजीत कुमार जी इस जोड़ को आप भी चेक कर लीजिएगा। वैसे हम बिल्कुल सही बहुत सावधानी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कमेंट करके सवाल पूछा है, इससे हम काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। कम से कम आपने सवाल पूछने की कोशिश की है, यह बहुत अच्छा आपका प्रयास है। अब ध्यान दीजिए, इधर देखने का मतलब आप यह मत समझिएगा कि क्वेश्चन का सॉल्व देख रहे हैं। क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में और कुछ कहीं तो नहीं है। तो अब इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं, देखिए आसानी से। वर्गमूल 232.5625 लिखा है, दशमलव है। वर्गमूल निकालने का दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। दशमलव को हटा दीजिए, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आ जाएगा। तो 4 जीरो यानी इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। 4 जीरो, जीरो का वर्गमूल निकालना हो तो जो जीरो है उसका आधा कर दीजिए। 4 जीरो है, एक लिख दिए, 4 जीरो तो आधा कर दीजिए, 2 जीरो, यानी यह पढ़ा जाएगा 10,000। 10,000 का वर्गमूल 100 हो गया। अब ऊपर वाला दशमलव से स्वतंत्र हो गया, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, उसमें 100 का भाग कर दीजिएगा, 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा, वो आपका वर्गमूल होगा। तो अब इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे 23, 2, 5, 6, 2, 5, तो ऐसे लिख करके काटते हैं। 5 से काट, विषम संख्या है तो विषम से कटेगी, सम संख्या है सम से कटेगी, ऐसे बताया जाता है। तो इसको कटा करके आप वर्गमूल जब निकालेंगे तो यह आएगा 1525 ऊपर का। 1500, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, काटते जाएंगे और सब गुणा करेंगे तो 1525 आएगा। अमरजीत कुमार जी 1525 में 1525 का गुणा करके चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा। अब यह अगर कटा करके एक एक खंड करके आपको वर्गमूल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप सोचेंगे कि एक ही बारी कैसे वर्गमूल निकाल दिए। तो हम निकाले हैं, वर्गमूल को निकाल करके तब आपको बता रहे हैं। और आप वर्गमूल अगर निकालना नहीं जानते होंगे तो वर्गमूल भी आपको निकालना हम सिखा देंगे। अगर कमेंट करेंगे कि सर हमको वर्गमूल नहीं आता है, तो भाग विधि से, गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल आपको सिखा देंगे, क्योंकि 6, 7, 8 की चीज़ है। तो अब यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो वीडियो लंबा थोड़ा बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। नहीं तो वो काम भी हम कर देंगे, जब आप कहेंगे तो अगले वीडियो में काम वर्गमूल वाला कर देंगे। तो इतने का वर्गमूल 1525 आ रहा है। कटा करके आप देखिएगा जरूर, कोई दिक्कत होगी तो हमसे फिर आप बात करेंगे। गुणा करके देख लीजिए, गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए। गुणा करके हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो इसमें भी तो टाइम लगेगा ही, लेकिन हम गुणा कर दे रहे हैं, देख लीजिए। 50, 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 दो 5, 5 10, अच्छा 16 को 6 हासिल 1, 5 2 7, 7 14, 1 15 को 5 हासिल 1, 2 अच्छा 8, 8 3 11, 1 हासिल 12 को 2, फिर हासिल 1, 7 5 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 1 1 2। देखिए इतना आ गया, यानी इसका वर्गमूल 1525 होगा। नीचे जो 100 है, 10,000 था, इसका वर्गमूल 100 होगा। यानी सब मिला करके हम यह कहना चाह रहे हैं कि इसको जब करनी से बाहर करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 15.25 मीटर। यह शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई हो गई। अब शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ आप निकाल सकते हैं आसानी से, और बेलनाकार भाग का भी वक्र पृष्ठ हमको चाहिए। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बेलन के वक्र पृष्ठ के सूत्र पर
रखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। आर चाहिए, एच चाहिए, एच मालूम है और आर भी मालूम है। इसलिए अब हम पता करेंगे कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगा है। तो ध्यान दीजिए, अब टेंट को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, अब दो भाग में है तो दोनों भाग के क्षेत्रफल को यानी दोनों भाग के वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ पर लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब इसमें ध्यान दीजिए, कॉमन है पाई आर, तो पाई आर हम बाहर कर ले रहे हैं, तो बचेगा 2h और प्लस एल इज इक्वल टू पाई, और आर का मान हम रख दे रहे हैं, आर का मान है 15 इंटू 2, एच का मान है 5.5 और एल का मान निकालने पर आया है 15.25। अब इसको हल कीजिए। पाई अभी इसी तरह लिखते चल रहे हैं, बाद में अगर देखेंगे 22/7 से कटने लायक होगा तो 22/7 लिखेंगे, नहीं कटने लायक होगा तो 3.14 लिखेंगे, इसलिए मान अभी यहाँ हम नहीं रख रहे हैं। पाई गुणे 15 और 55 दूना होता है 110 और एक अंक पर दशमलव प्लस 15.25। अब इसको जोड़ लीजिए, 15.25 और 11.00 जोड़ लीजिए तो 5 2 दशमलव 5 और 1 6 1 1 2, यह हो गया 26.25 बराबर पाई गुणे 15 गुणे 26.25। अब पाई का मान 22/7 लिख रहे हैं, हमको लग रहा है 7 से ही कट जाएगा, पहले चेक कर ले रहे हैं। 7 से अगर काटेंगे तो 70 के 21, 21 और 5 बचेगा तो हो जाएगा यहाँ 52, तो 52 हो गया, तो 7 49, 52 में से 49, 12 में से 9 हो जाए 3, 5 हो जाएगा, 7 5 35 कट रहा है। तो पाई का मान हम लिख दे रहे हैं 22/7 गुणे 15 गुणे 26.25। अभी 7 से ही कट रहा है तो 7 से काट दे रहे हैं, काट दिए, कितना होगा तो 70 के 21, 5 बचा, 7 49, फिर 3 बचा, 7 5 35, फिर से मिला लीजिए, 70 के 21, 26 में से 21 निकलेगा, 5 बचेगा, 52 होगा, 7 49, 52 में से 49 घटाएंगे, 52 में से 49, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 5 35 और यहाँ हो गया दशमलव, 7 से ये कट गया, 7 का नाम 7 यहाँ हो जाएगा। अब 15 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 15 दूना 30 हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33, 330 ये हो गया, गुणे 3.75। अब 3.75 में 33 का गुणा कर लीजिए और एक 0 है तो उसको रख लेंगे, 33 का गुणा कीजिए, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 को 2 हासिल 2, 3 3 के 9, 9 और 2 11, फिर गुणा मिला लीजिए, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 को 2 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11, यही गुणा फिर दोबारा आएगा, 5 2 1 1 जोड़िए, 5 5 2 7, 2 1 3, 1 1 2 1, तो यह गुणनफल आ गया आपका 12
37 5 और एक तो जीरो जो छोड़े हैं यह जीरो और 2 अंक पर दशमलव। यह हो गया आपका जितना कैनवास लगा है उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर कैनवास लगा है। अब इस कैनवास का कीमत पूछ रहा है। किस हिसाब से कीमत पूछ रहा है? तो 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 45 सवाल में लिखा है 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी कीमत बताइए। 1237.50 वर्ग मीटर कैनवास लगा है, 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बताना है इसकी लागत। तो 1 वर्ग मीटर का दाम बता रहा है 45 रुपया। अगर 1 वर्ग मीटर कैनवास खरीदने जा रहे हैं तो कह रहा है कि 45 रुपया लग रहा है, तो कितना इसमें कीमत लगेगी टेंट को बनाने में? तो अब 45 का सीधा सीधा इसमें गुणा कर देना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी है। अब 45 रुपये के हिसाब से लागत 45 रुपये। एक चीज और अमरजीत जी क्लियर कर लीजिए, साफ साफ लिखिए, नहीं हो सकता है एग्जामिनर अगर उस ढंग का हो सवाल को गलत काट सकता है, तो साफ लिखिए। अब 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये शब्द छूट रहा था, 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से टेंट की लागत कितनी होगी? तो बराबर 1237.50 गुणे 45 बराबर। अब गुणा हम इधर कर ले रहे हैं दूर, इसके बाद यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए अब गुणा भी आपको बता रहे हैं, गुणा करके देखिए 1237.50, इसमें 45 का गुणा करना है, तो ये दशमलव हटा दीजिए, जीरो भी हटा दीजिए, इतने में गुणा कीजिए, जीरो रख लेंगे, दशमलव लगा लेंगे बाद में। 45 का गुणा सीधा सीधा पहले कीजिए, तो 50, 25 को 5 हासिल 2, फिर 6, फिर 9 6 15 और फिर 4 1 5, और इधर यहाँ जो जीरो था वह जीरो रखेंगे, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो आएगा 55,687 रुपया 50 पैसा। 55,687 रुपया 50 पैसा, इतना रुपए। अब उत्तर अमरजीत कुमार जी मिला लीजिएगा। सवाल आपका हल कर दिए और पूरा प्रयास किए हैं कि आपको सवाल अच्छी तरह से समझा पाएं। अगर हम समझाने में आपको अच्छी तरह से सफल हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो कुछ नया इस वीडियो पर डाला जाए आपको तुरंत उसकी सूचना मिलती रहे। और जो कुछ आपको पूछना हो इसी तरह से कमेंट करके पूछते रहिए। केवल गणित का ही वीडियो नहीं डाला जाता है, आपको विज्ञान का भी मिलेगा, अंग्रेजी का भी मिलेगा, और कक्षा 9, 10, 11, 12 विशेष करके इस समय परीक्षा का समय है, इसलिए केवल 10 और 12 का ही वीडियो डाला जा रहा है। परीक्षा में जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से जो आने वाले हैं, उन्हीं को अभी वीडियो पर डाला जा रहा है। आप गणित के अतिरिक्त विज्ञान और अंग्रेजी से संबंधित भी प्रश्न और सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए।